मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। आज के दिन में जो प्रभु ने हमारे लिए न्यू लाइफ अस्पताल बना के दिए, उसी कैंपस में आज मैं बैठा हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे ना, वही हमारा न्यू लाइफ अस्पताल है। बहुत लोग आते हैं, भलाई को प्राप्त करते हैं। प्रभु को धन्यवाद हो। खास करके आज के दिन में परमेश्वर कुछ कहने के लिए चाहते हैं। इसे हमें दिल के गहराई के रूप में रखना है। कुछ लोग आके इस प्रकार हमसे कहते हैं और कहते हैं, मैं पापों से मन फिराया हूं, प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा किया और यीशु को अनुकरण करता हूं। लेकिन मेरे मन में एक आवाज आते हैं और ये आवाज ये है, तुमने 5 साल के पहले, 10 साल के पहले ये अपराध किया है, ये पाप किया, लेकिन अभी तो अपने आप को तुम पवित्र जैसे लोगों को दिखाता है। इसलिए मेरा विवेक भी हमें सताता है और ये कहता, तुमने जरूर तो पाप किया है, तू तो अपराधी। इसलिए प्रभु की चरणों पर हिम्मत में नहीं आ पाते, प्रार्थना और बाइबल अध्ययन नहीं कर पाते। आपका जीवन का अनुभव भी ऐसे ही रहता होगा। किसी की आवाज आप सुनते होंगे, जी हाँ, मैं भी ऐसा अनुभव किया हूं। तो इसका मतलब किसका ये आवाज है? मैं एक बाइबल की वचन से बताऊंगा। यिर्मयाह नबी का पुस्तक 31 की अध्याय का 34 वचन में, मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। प्रभु कहता है, पाप को क्षमा करके उसको मैं फिर से स्मरण नहीं करूंगा। इसका मतलब फिर से वो पाप आपको स्मरण आती है, बार बार आपको सताती है, तो परमेश्वर उससे कारण नहीं है। इसका कारण कौन है? शैतान आपका विरोध में कार्य करके आपको बहुत सताना चाहता है। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा किया और स्मरण नहीं करूंगा। जब कभी एक मनुष्य परमेश्वर के पास आके अपने पापों को मान के और क्षमा के लिए मांगता है, तो उस वक्त क्या होता मालूम है? यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को क्षमा करता। आंखों में ना दिखने वाला एक चमत्कार होता। परमेश्वर हमारे मन को शुद्ध करता है। परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा हमारे सारे पापों को शुद्धिकरण करते हैं। उस वक्त हमारा मन बहुत हल्का होता है और हमारा मन कहता है, हम निर्दोष है। इसका मतलब हमारे दिल के अंदर प्रभु क्षमा करते हैं और ईश्वरीय शांति हमें मिलती है। पाप की क्षमा करने के बाद दिल में एक ईश्वरीय शांति मिलती है और मन में आनंद होती है, मेरे पाप प्रभु ने क्षमा किया है। उसके बाद हमें ये निश्चय मिलता है, हम परमेश्वर के संतान। प्रभु कहता है, मैंने तुम्हारे पापों को क्षमा किया, उसके बाद कभी भी उसे स्मरण नहीं करूंगा। मनुष्य लोगों का ये स्वभाव है, जरूर वो तो क्षमा करते हैं, लेकिन बार बार हमें टोकते रहते हैं, तुमने पाप किया है, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं। लेकिन परमेश्वर कहता, क्षमा करके भूल जाता हूं। जब प्रभु की चरणों पर जाके हम अर्पण करते हैं, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करके वो स्मरण नहीं करता। यदि आप प्रभु की चरणों पर जाके कहते हैं, प्रभु मैं 5 साल के पहले पाप किया, मुझे क्षमा करें, प्रभु कहेगा, मैं स्मरण नहीं करता, तुमने कब पाप किया, मैं सब भूल गया हूं। मनुष्य और परमेश्वर का अंतर यही है। प्रभु हमारे पापों को क्षमा करके वो स्मरण नहीं करता है। बाइबल का वचन लिखा है, जितना पूर्व और पश्चिम को दूर है, उतना दूर हमारे पापों को उसने हमसे दूर किया है। क्या पूर्व और पश्चिम की दूरी को आप नाप कर सकते हैं? नहीं, है ना? उतनी ही परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा किया। कितनी खुशी की बात है। जब यीशु मसीह के पास आके मेरे पापों को मैं मान लेता हूँ, वो मेरे पापों को क्षमा करके और वो भूल जाता है। हमारे अपराधों को वो स्मरण नहीं करता। शैतान ही हमारे विरोध में हमें पापों को स्मरण दिलाता है। शैतान जब कभी आपके पुराने पापों को स्मरण दिलाएगा, तो हम ये कहना है, ए शैतान, मैं परमेश्वर का संतान हूं, परमेश्वर मेरे सारे पापों को क्षमा किया, उसे दूर कर दिया है।
पूरे यकीन और विश्वास के साथ शैतान को सामना करने से भागेगा। जब हम संदेह करते हैं, उसी के द्वारा शैतान कार्य करता है। तब आप क्या कहेंगे? हे प्रभु, तूने मेरे पापों को क्षमा किया और अपराधों को स्मरण नहीं किया। प्रभु, धन्यवाद देने से आप आनंदित हो जाएंगे। यदि शैतान आपके विरुद्ध कार्य करता, उसे हमें जय पाना है। हम मिलकर कहेंगे, यीशु, तूने मेरे पापों को क्षमा किया है और उसे भूल गया। धन्यवाद हो। पूरब और पश्चिम में कितनी दूर है, उतनी ही दूर तक है प्रभु, मेरे सारे पापों को तूने दूर किया है और उसे क्षमा करके मुझे मेरे दिल में आनंद को दिया है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन, आमीन।